एक बात आपके सामने लिखी है। दरअसल ये डिस्कवरी चैनल पर चलने वाला एक प्रोग्राम है, एक डॉक्यूमेंट्री है जिसमें एक शख्स है और वो हर एपिसोड में मुख्तलिफ जगहों पर होता है और ऐसी जगहों पर जहां जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल है। कभी वो जंगल में होता है, कभी वो बियाबान में होता है जहां पर उसके साथ कोई इंसान नहीं है। और दरअसल वो सिखाता लोगों को यह है कि ऐसे हालात में आपने वहां पर अपनी जिंदगी को कैसे गुजारना और कैसे आपने सरवाइव कर जाना है, कैसे बच जाना है। मुश्किल हालात के बावजूद आपके पास कोई साजो सामान भी नहीं है, लेकिन वो साथ में कुछ चीजें जरूर रखता। कुछ लोगों ने देखा ये प्रोग्राम जी, कभी देखा है? अच्छा, डिकन साहब ने भी देखा है। काफी वो दिलचस्पी बनाकर जाहिर सी बात उसको पेश करते हैं। आज इस बात को बुनियाद बनाकर जरा थोड़ी देर के लिए सोचें कि हम भी कैसे ही ट्रिप पर जाने वाले हैं। फर्ज करें कि आप उस कमांडो की जगह जो बियर ग्रिल्स गार्डन उसका नाम है, अगर किसके ज़हन में, जी बेटा जानते हैं आप इसके बारे में? थोड़ी देर के लिए सोचें जरा कि आप उसकी जगह पर हैं और आपको किसी जजीरे पर उतार दिया गया, या उतारने के लिए क्या दिया गया कि आपने जी फलां जजीरे पर, वहां पर आप अकेले होंगे और आपसे यह कहा जाए कि आप साथ सिर्फ एक किताब लेकर जा सकते हैं। किसी जंगल में, किसी बियाबान में या किसी जजीरे पर जहां पर कोई और इंसान नहीं है, आपको वहां पर उतारा जाना है हेलीकॉप्टर के जरिए से। अकेले वहां पर होंगे और आपके लिए इजाजत ये है या आपको परमिशन ये है या आपको अलाउ ये है कि आप एक किताब अपने साथ लेकर जा सकते हैं। आपकी चॉइस क्या होगी? आप कौन सी किताब लेकर जाना पसंद करेंगे? कोई बताना चाहेगा? कोई बताना चाहता है कौन सी किताब आप साथ लेकर जाना पसंद करेंगे? बाइबल मुकद्दस जो हमारी रहनुमाई करती है। अल साहब ने क्या दिया जी? क्या कहा है? किताब मुकद्दस। क्या कहा जी? किताब मुकद्दस। बाइबल मुकद्दस आप लेकर जाना पसंद करेंगे, अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको एक और चॉइस दे दी जाए कि बाइबल मुकद्दस में अब किताबें कितनी हैं, अगर आपको एक और चॉइस दे दी जाए कि आप इन 66 किताबों में से सिर्फ एक साथ लेकर जा सकते हैं, अब जरा चॉइस करें। बेटी आसमा ने क्या क्या कहा है जी? जबूर। आपके बुआ जी की राय क्या है? जबूर। अगर कोई और बताना चाहे जी? मेरे दिल की आवाज भी ये निकलने लगी थी कि ज़बूर। अल साहब की आवाज भी निकलने लगी थी, क्या जी? जबूर। और अभी अगर आप सर्वे करेंगे ना तो ज्यादातर लोग जो है अपनी रोजमर्रा जब वो तलावत करते हैं अपनी शख्सी इबादत में, या खुदा के घर में आते हैं, या जब सुबह स्कूल जाते हैं बच्चे, या बड़े काम पर जाते हैं, अपनी ड्यूटी पर जाते हैं, तो ज्यादातर जो लोग हैं वो इसी किताब को पढ़ना भी पसंद करते हैं। ऐसे है जी, जो लोग पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस को, जिनकी रूटीन में शामिल है, वो इस किताब को पढ़ना, इसकी वजह क्या है? वजह क्या है इसकी? ज़बूर लंबे भी हैं और आपको पता है बाइबल मुकद्दस में ये आपकी बात, लेकिन बाइबल मुकद्दस की जो आपको पता सबसे लंबी किताब कौन सी है? लंबी किताब की बात कर रहा हूं, किताब भी यही है। ज़बूरों की किताब सबसे लंबी किताब है और जो सबसे लंबा बाब है जिसकी आप बात कर रहे हो, 119 से सबसे लंबा बाब है। इसको पढ़ना याद रखें। ये जब हम मज़ाबीर की बात करते हैं, ज़बूरों की बात करते हैं, तो चूंकि इसमें आप ये समझते हैं कि जब आप इसको पढ़ते हैं
तो ये किताब यूं तो खुदा का सारे का सारा पाक कलाम, जिस तरह ने पहले बात की, अगर सारी किताब की बात करें तो बाइबल मुकद्दस, अगर बाइबल मुकद्दस की किताबों की बात करें तो उनमें से ज़बूर, ये किताब दरअसल आपको हर किस्म के हालात में, क्योंकि जो मज़ामीर है याद रखें ये मुख्तलिफ किस्म के हालात में लिखे गए हैं। अगर आप मुश्किल में हैं, अगर आप परेशानी में हैं, अगर आप गमी में हैं, अगर आप खुशी में हैं, तो ये आपकी रहनुमाई करती, आपके सामने कोई ना कोई ऐसी बात, मिसाल के तौर पर जब आप खुश होते हैं, जब आप शुक्रगुजारी की बात करते हैं, तो आप लाजमी ये गाते हैं। क्या गाते हैं? शुक्रिया हवा, गाते हैं जी, शुक्र हवादारी करो तेरिया सिफतां दे गाने गीत करना, शुक्र है खुदा मेरे रब्बा है चंगी रीत करना। और जब गम में होते हैं, दुखां दे वेले गाते हैं जी। क्यों? जब आप गुनाह करते हैं और आप ये समय आप खुदा से माफी मांगते हैं, तो आप यकीनन गाते हैं फजल नाल बख्श गुनाह सब मेरे वांगू फजल रहम कर। जब मुश्किल में परेशानी में होते हैं तो फिर यकीनन आपकी जुबान पर वो ज़बूर जरूर आता है, कैदी सही उन्नी यहोवा ने ले आंदे। हर किस्म के हालात में याद रखें इसमें से कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलता। इसलिए तकरीबन सभी की राय यह है कि ज़बूरों की किताब एक ऐसी किताब है, और आज भी हमारे सामने यही किताब होगी। और इस किताब का सबसे पहला बाब आज हमारे सामने है जी। पहला बाब ज़बूरों की किताब में से जरा निकालें जी। ज़बूरों की किताब का पहला बाब और उसकी पहली आयत आज हम तिलावत करेंगे। ज़बूरों की किताब का पहला बाब और उसकी पहली आयत। अगर बच्चों में से कोई पढ़ना चाहता है, बड़ों में से कोई पढ़ना चाहता है, सामने आकर कोई भी तिलावत कर सकता है जी। ज़बूरों की किताब में से उसका पहला बाब है और उसकी पहली आयत है। शाबाश, कोई भी आ सकता है। बेटे रिमशा जी, आज 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 शाबाश। सुनिए जी पाकला में क्या लिखा है। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और हदाकारों की राह में खड़ा नहीं होता और टट्ठा बालों की मजलिस में नहीं बैठता। खुदावन के पाक आपके बड़े और चले जाने पर काम किया। आमीन, खुदा का शुक्र। थैंक यू बेटा जी। जिंदगी में हम कामयाबियां समेटना चाहते हैं, बचना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ये हम में से हर किसी की ख्वाहिश भी है, हम में से हर किसी की सोच भी है। सरवाइव करना चाहते हैं। याद रखें, चूंकि हमने पहले चॉइस कर ली कि ज़बूरों की किताब, और ज़बूरों की किताब के बारे में यह भी है, चूंकि अगर आप इसकी मालूमात की बात करें तो यह तकरीबन 1000 साल के अरसे के दौरान लिखी गई। 150 ज़बूर मुकम्मल होने में तकरीबन 1000 साल का अरसा लगा है। और आमतौर पर यह भी कहा जाता है कि ये इसे मंसूब किया जाता है किससे? मुकद्दस दाऊद से मंसूब किया जाता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे के सारे ज़बूर उसमें लिखे हैं। लेकिन ये हकीकत है, एक मुसल्लमा बात है कि तकरीबन 73 मज़ामीर मुकद्दस दाऊद की तहरीर है। लेकिन इसके साथ इसमें आपको आसफ भी नजर आता है, इसमें हेमान भी नजर आता है, इसमें तेमान भी नजर आता है, इसमें सुलेमान भी नजर आता है, इसमें मूसा भी नजर आता है, इसमें बनी कोरा भी नजर आते हैं। और इसके साथ तकरीबन 49 ज़बूर ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई सरनामा नहीं। लेकिन यह एक अहम बात है कि उस वक्त ये, जब याद रखिए आप इसके नाम की बात करते हैं, नाम की बात, आपको पता है ज़बूर का मतलब क्या है? ज़बूर का मतलब क्या है? ज़बूर के लिए एक और मुतरादिफ लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, वो है मज़ामीर। मतलब क्या है इन दोनों का? आप बात करते हैं ज़बूरों की, इसके नाम का मतलब क्या है पता जी किसी को? ज़बूर लफ्ज का या मज़ामीर का इसका मतलब क्या है?
याद रखें, इसके लिए जो एक लफ्ज इस्तेमाल होता है इब्रानी, वो है तहलीम। तहलीम, और इसका मतलब है मदह के गीत, यानी कि ऐसे गीत जो हम तो सना में या मदा सराय में, जिस तरह हम जब इबादत में होते हैं या इबादत में अक्सर हम इस लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं कि हम खुदा की मदा सराई करें। क्या करें जी? खुदा की मदा सराई करें, या हम खुदा की हजूरी में उसकी तारीफ में गाएं। तो ये ऐसे गीत हैं, और इनसे मुराद ऐसे गीत हैं जिनमें हम गाकर अपने खुदा की हमदसना करते हैं, उसकी बंदगी करते हैं, उसकी मदह करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं। और इनकी तादाद आपको पता है 150 इनकी तादाद है। अब उनमें से एक जबूर की इसका पहला बाब, उसकी पहली आयत आज हमारे सामने है, और इस बात को भी आप अपने सामने रखें, क्योंकि ये एक बड़ी किताब है। ये एक फर्ज करें थोड़ी देर के लिए कि एक बिल्डिंग की तरह अब आप उसमें दाखिल होने जा रहे हैं। और जब याद रखें, आप किसी बिल्डिंग में दाखिल होते हैं ना, बिल्डिंग में जब आप किसी बड़ी इमारत में दाखिल होते हैं, तो जब आप पहला कदम अंदर रखते हैं, तो आपको पहला कदम अंदर रखने के साथ ही जब आप बरामदे में, एक वक्त था कि जब बिल्डिंग्स बनती थी ना, और आजकल भी थोड़ा ऐसा है सिलसिला, आजकल तो नाम तब्दील कर दिए गए हैं या बिल्डिंग्स का जो अंदाज है वो बदल दिया गया है, लेकिन एक वक्त था कि जब घर बनते थे ना, घर बनते थे तो घर है और आगे बरामदा होता था। कमरों के आगे, घर के आगे क्या होता था जी? बरामदा होता था। और जी एग्जाम्पल है बरामदा। जब आप बरामदे में दाखिल होते हैं, तो बरामदे में दाखिल होने के साथ ही आपको यह अंदाजा हो जाता है कि घर कैसा होगा। बरामदा दरअसल एक तारुफ होता है कि घर किस तरह का है। आपको यह आइडिया हो जाता है बरामदे के अंदर जाते ही कि घर कैसा होगा। याद रखें, जो पहला ज़बूर है ये दरअसल बरामदा है मज़ामीर की किताब का, और जब आप पहला कदम अंदर रखते हैं तो आपको यह अंदाजा हो जाता है कि घर किस तरह का होने वाला, किस तरह का होगा। आपके जहन में वो बात आ जाती है। चूंकि ज़बूर की किताब का पहला बाब और पहली आयत है, इसका मतलब यह है कि आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि दरअसल ज़बूर की किताब किस तरह से होने वाली है। और इस बात को भी अपने जहन में हमेशा रखें कि ज़बूरों की किताब एक ऐसी किताब है जो हमें खुदा की हजूरी में रहना सिखाती। क्यों आपकी चॉइस हमेशा ज़बूरों की किताब आप प्रेफर करते हैं, इसको पढ़ना प्रेफर करते हैं, साथ रखना प्रेफर करते हैं, इसमें से गाना पसंद करते हैं? उसकी वजह यह है कि आप ये समझते हैं और आपके अंदर कहीं ना कहीं ये बात पोशीदा है, मुबहम है, आपके अंदर पाई जाती है कि ये किताब एक ऐसी किताब है जो मुझे सुकून देती है। ये किताब एक ऐसी किताब है जो हर किस्म के हालात में मेरी रहनुमाई करती है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि पैदाइश से लेकर मुकाशिफा तक हर एक किताब आपके लिए रहनुमा है। लेकिन ज़बूरों की किताब जो है, याद रखें, ये ना सिर्फ अहले यहूद में बल्कि इसके साथ जो मसीही लोग हैं, ये भी इसे, जिस तरह अभी हमने चेक भी किया, हमको भी ये पता चल गया कि ये किताब वाकई हमारे लिए बड़ी अहम है। और इसमें से चूंकि हम पहला कदम इसके अंदर रखने के लिए जा रहे हैं, तो मुझे पता चल जाए, पहले भी इसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मुझे ये पता चल जाएगा कि दरअसल ये किताब हमें क्या सिखाती है। दरअसल ये किताब हमें क्या, चूंकि ये बात हमने पहले सीखी है, बात पहले की है कि ये आपको खुदा की हजूरी में रहना सिखाती है, खुदा के घर में रहना सिखाती है कि आपने वहां पर, पहली बात तो यह है कि रहना कैसे है, दूसरी बात कि वहां पर कामयाब कैसे होना है। तो दो किताबों के बारे में मैं अक्सर बात करता हूं कि अगर आप इमसाल की किताब की बात करें, बाइबल के माहिर लोग, मुफस्सरीन जो हैं, वो कहते हैं कि अगर आप मुआशरती जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आप अमसाल की किताब का मुताला करें। तो बहुत से लोग करते भी हैं, करना भी चाहिए। अमसाल की किताब आपको सिखाती है कि आपने कैसे मुआशरती जिंदगी में कामयाब होना है, और ज़बूरों की किताब आपको सिखाती है कि आपने कैसे खुदा की हुजूरी में कामयाब होना है। चूंकि आप एंटर हो चुके हैं, आपने तलावत कर ली है ज़बूरों की किताब के पहले बाब की पहली आयत, तो इसका मतलब यह है कि आप घर के अंदर एंटर, खुदा की हुजूरी में दाखिल हो चुके हैं।
और अब ये आपके लिए रहनुमा बनने जा रही है कि अगर आप उस हजूरी में कामयाबी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, खुदा की हजूरी में आप मकबूल ठहरना चाहते हैं और वाकई वो कुछ पाना चाहते हैं जो पाने के लिए आए हैं, तो उसके लिए कुछ असूल और कुछ जवाबत है, कुछ कायदे और कुछ कानून हैं। और जब आप उनके पाबंद हो जाते हैं तो फिर आप वाकई कामयाब हो जाते हैं। और आज ये पहली आयत हमें कुछ सिखा रही है इसी के बारे में कि अगर हम चाहते हैं खुदा की हजूरी में कामयाब होना, अगर हम चाहते हैं आगे बढ़ना, अगर हम चाहते हैं, और खास तौर पर जो पहला लफ्ज वहां पर इस्तेमाल किया गया वो क्या है? मुबारक। मुबारक है वो, मुबारक है वो, एक इशारा है। क्योंकि जब अब आप लफ्ज वो की बात करते हैं, ग्रामर के एतबार से भी जब आप सीखते हैं, और खासतौर पर जब जो हमारे छोटे बच्चे हैं, जब ये दिस और दैट सीखने के चक्कर में होते हैं, आजकल मुझे पता हमने तो छठी में सीखा था, लेकिन जो आजकल बच्चे हैं ये मेरे ख्याल में जब पहली दूसरी में होते हैं तो वहीं पर सीख लेते हैं कि दिस क्या होता है, दैट क्या होता है। पता किसी बच्चे को दिस दैट क्या होता है? बताना चाहेगा कोई? दिस और दैट, हाँ जी, पता किसी को दिस और दैट क्या होता है? आम सी बात है ये। दिस है और एक दैट है। दिस का मतलब क्या होता है? कोई जो करीब चीज है आपके। दिस नजदीकी चीज के बारे में कहा जाता है। दरअसल ये दोनों एक इशारे हैं, ये भी एक इशारा है, ये भी एक इशारा है। अब यहां पर लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि वो एक इशारा किया गया है एक शख्स की जानब, एक फर्द की जानब इशारा किया गया है कि वो मुबारक है। क्या है जी वो मुबारक दरअसल एक कामयाबी है। मुबारक दरअसल एक हालत का नाम है। और याद रखें जो मुबारक लफ्ज का आप इंग्लिश तर्जुमा करते हैं क्या होता है? ब्लेस, या आप बरकत की बात करें, ब्लेस चले, जिसको बरकत दे दी जाती है, बाबरकत। ये एक हालत का बयान है कि वो शख्स चूंकि पहली बात ही कर दी गई ज़बूरों की किताब में, ताकि इसको पढ़ने वाला, ताकि इसको सुनने वाले, और ताकि जो अब यहां पर आ चुके हैं उनको यह पता चल जाए कि यह किताब दरअसल आपकी किस हालत को बयान करने जा रही है, या अगर आप उस हालत को हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या जरूरी, वो कुछ कायदे, कुछ कानून हमारे सामने रख कि वो मुबारक है। अब जब इशारा कर दिया गया तो फिर इसका मतलब यह है कि वो का मतलब उसे हासिल करने के लिए या उस हालत को पाने के लिए आपने कुछ इकदामात करने, आपने कुछ असूलों और आपने कुछ कवानीन को अपनाना है, उनके पाबंद बनना है, अगर आप भी मुबारक बनना चाहते हैं। मुबारक होना, याद रखें ये जो लफ्ज है ये इंसानों के लिए भी और खुदा के लिए भी इस्तेमाल होता है। ऐ मेरी जान तू खुदा को मुबारक कह, और फिर जब हम इंसानों को भी, आपको भी मुबारक हो। जब इंसान खुश हो तो खुशी की एक हालत है, आपकी एक कैफियत का नाम है मुबारक। जब लोग आपको मुबारक देते हैं, आपको मुबारक हो, ये इसका मतलब कि जब खुदा अपनी हालत में से, जो असल बात है कि खुदा अपनी हालत में से अगर आपको भी बाबरकत बनाता है, अगर आपको भी बाबरकत कहराता है, तो फिर दुनिया वाले भी आपको मुबारक देते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? अगर आप भी मुबारक बनना चाहते हैं, और वाकई मुबारक ऐसा नहीं है कि जिस तरह हम दुनियादारी की बात करें, ये बिल्कुल अलग सी बात बन जाती है। हमने कामयाब होना है खुदा की हजूरी में, बात कर रहे हैं ना हम खुदा की हजूरी में, और बाबरकत बनने खुदा की हजूरी में कामयाब होने के लिए, बाबरकत ठहरने के लिए, वो ये पहली आयत हमें इशारा उस जानब कर रही है कि वो शख्स मुबारक है, और खुदा चाहता है कि ये इशारा आपके लिए भी हो जाए। वो की जगह, इस दैट और इस वो की जगह जब खुदा के पाक कलाम में ये बात कर दी गई, इस मुसन्नफ ने ये बात कर दी गई कि वो मुबारक है, और खुदा चाहता है कि आज यहां पर मौजूद हर एक शख्स में ये इशारा उसकी जानब भी हो जाए कि हाँ वाकई ये भी मुबारक है, जहां पर मेरे और बहुत से लोग मुबारक के बाद के मुस्तहिक हैं। क्योंकि मुबारक होना, याद रखें, ये एक ताल्लुक को जाहिर करता है। जब आपका ताल्लुक, आपका रिश्ता, आपका नाता आपके खुदा के साथ जुड़ा हुआ,
क्योंकि ये हालत खुदा की भी है और इंसान की भी है। और जब खुदा से, और ब्लेसिंग, इसका एक तर्जुमा ब्लेसिंग भी उर्दू में किया जाता है, और आपको ये पता है कि ये एक ऐसा सिगा है जिसका तर्जुमा वैसे तो बरकत किया जाता है, लेकिन आईएनजी जिसके साथ होता है, आईएनजी, आप समझते हैं जो इंग्लिश ग्रामर को समझते हैं, आईएनजी किस सिगे के साथ होता है बच्चों? क्यों जी, किसके साथ लगता है आईएनजी? जारी के लिए। इसका मतलब आपका जो ताल्लुक है वो बना रहता है, जारी रहता। बाबरकत ठहरने के लिए ऐसा नहीं है कि एक बार आप बाबरकत बन गए फिर ताल्लुक तोड़ लिया। ब्लेसिंग या बरकत, याद रखें, ये जारी रहने का नाम है। ताल्लुक के बने रहने का नाम बाबरकत होना और मुबारक होना है। और मुबारक वो है, आज ज़बूरों की किताब आपको इस बात की जानब लेकर जाती है कि वो मुबारक है। अब जो भी मुबारक है उसकी एक हालत को बयान कर दिया गया है, उसकी एक हालत हमारे सामने रखी गई है। अब उस हालत को हम आज यहां पर थोड़ी देर के लिए सीखने की कोशिश करेंगे। अब ये है क्या जो इशारा किया गया है? सबसे पहली बात, क्योंकि कायदे और कवानीन की बात की गई है, और अगर आप याद रखें जिंदगी में ये 3 कवानीन अपना लेंगे, पाक कलाम गारंटी दे रहा है आप मुबारक लोग हैं खुदा की नजर में। 3 कानून खुदा आज हमारे सामने यहां पर रखने लगा है, सिर्फ 3। अगर आप इनको अपना लेंगे, जो सबसे पहला है, आयत हमने तिलावत की है कि वो शख्स मुबारक है आपका चलना। पहली बात, आपका चलना। कभी गौर किया है कि आप कैसे चलते हैं या किसकी सलाह पर चलते हैं? और चलने से मुराद यह भी है कि आप जब अपने पांव पर चल रहे हैं, ये हां लघुवी तौर पर इसका मतलब यह भी है, लेकिन यहां पर चलने से मुराद यह है कि आप अपनी जिंदगी में जिस तौर से आगे अपनी जिंदगी को लेकर चल रहे हैं, आपकी जिंदगी का आइंदा टारगेट क्या है, आप किसके मशवरे पर चल रहे हैं। क्योंकि जब आप कहते हैं, आप मुख्तलिफ लोगों से मशवरा करते हैं कि भाई मुझे क्या, इस किस्म के हालात में मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए, यहां पर एक बात से आपको मना किया जा रहा है, और ये कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप ये हालत अपनाना चाहते हैं, मुबारक बनना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आप याद रखें शरीरों की सलाह पर चल रहे हैं, शरीरों की सलाह पर चल रहे हैं, तो शरीर आपको कहां पर ले जाएंगे? जो खुद है शरीर का मतलब क्या होता है? शरारत करने वाला। और ये वो लफ्ज है, याद रखें, जो बाइबल मुकद्दस में उनके लिए इस्तेमाल हुआ है। इब्लीस का टाइटल है ये, और ये उनके लिए है जो बेखुदा हैं, खुदा की जात को मानते ही नहीं। अब ऐसा पॉसिबल है कि कई लोग बाज़ औक़ात उन्होंने लिबादा ओढ़ रखा होता है खुदा के लोग होने का, लेकिन दरअसल वो होते नहीं है। और पाक कलाम आज आपको खबरदार कर रहा है, कामयाब होना चाहते हैं खुदा की हजूरी में, तो सबसे पहला कानून, सबसे पहला असूल अपनी जिंदगी का वो ये कि अपने चलने पर जरूर गौर करें, और इससे पीछे, क्योंकि चलने के पीछे आपका मुशीर है। जिस तरह हमारे सियासी जो लोग हैं ना, ये मुशीर वजीर आला पंजाब, मुशीर वजीर आजम पाकिस्तान, और जो बुरे मुशीर है वो मरवा डालते हैं आप। पाक कलाम में एक ऐसा वाकया है जब सुलेमान बादशाह का बेटा रोहबाम, जब उसने सल्तनत संभाली, उसने बुजुर्गों से मशवरा किया कि मुझे अपनी सल्तनत को कैसे आगे लेकर चलना चाहिए। बुजुर्गों ने कहा, यार बात सुनो, तू ऐसा करके तेरे बाप ने ना बड़े टैक्स लगा रखे थे, बड़ी सख्ती कर रखी थी, तू मुलायम बातें कर अपने लोगों के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ बात कर। तो उनसे बोल, मैं जरा टैक्स को कम करूंगा, इनको जरा हटा, ताकि जरा तेरे लोग रिलैक्स हों, ये तेरे साथ जुड़े रहेंगे, तेरी इज्जत करते रहेंगे। ठीक है जी। फिर उसने क्या किया कि वो उन लड़कों को बुला लिया, दोस्तों को, जिनके साथ वो पला बड़ा था। उन्हें कहा, वडेरिया तेन की मशवरा देने, ये तेन पुठे पासे लाते नहीं पे। तो इनसे कहा कि जो मेरी छिंगली है मेरे बाप की कमर से ज्यादा मोटी, उसने तुझे कोड़ों से मारा, मैं तुम्हें बिच्छुओं से सजा दूं। नतीजा क्या हुआ था? 10 कबीले जुदा हो गए थे।
बुरे मुशीर मरवा डालते हैं आपको। अगर मुबारक बनना चाहते हैं, अपने मुशीरों पर भी जरूर गौर करें। मशवरा किससे करते हैं? अगर वो भी शरीर जो खुदा को नहीं मानते, आपको क्या अच्छा मशवरा देंगे? और जब आप उनके मशवरे पर चलेंगे तो फिर जाहिर सी बात है आप भी उन जैसे बन जाएंगे, और ये तबाही, ये कामयाबी नहीं है। और मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर जो मशवरा वो देते हैं। और पाक कलाम में लिखा, अगर आप 119 मजबूर पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, वहां पर खुदा का बंदा बयान करता है कि तेरी शहादतें मुझे मरगूब और मेरी मुशीर हैं। खुदा तेरा पाक कलाम मुझे मशवरा देता है। इसलिए ऐसे सलाहकारों से पहला असूल अपना लें कि आपने ऐसे सलाहकारों से बचना है। कामयाब हो जाएंगे खुदा के सामने। पहली बात चलना, और दूसरी बात क्या है जी? खड़ा होना। पहली बात चलना, दूसरी बात खड़ा होना। अब खड़ा भी होना आगे साथ में ये तो शरीरों की सलाह है, और यहां पर क्या लिखा है? खताकार। खताकार क्या लोग, कौन लोग हैं? गलती करने वाले। खता का मतलब है गलती, और खता का एक मतलब चूंकि दो लफ्जों से मिलकर बना है, खताकार गलती करने वाले, और इसका एक और तर्जुमा गुनाहगार भी है। और बेसिकली याद रखें, लुग़वी एतबार से जब आप पढ़ते हैं लफ्ज गुनाह को, तो इसका एक मतलब जी भी है कि निशाने का खता हो जाना। निशाने का, आप लगाते कहीं और हैं, लग कहीं और जाता है। निशाने का खता हो जाना। अब यही लफ्ज यहां पर भी है, खताकार। अगर आप जो उनकी राह है, गुनाहगारों की जो राह है, अब जो गुनाहगारों की राह है, जाहिर सी बात है ये खताकार और ये गुनाहगार जो इनकी राह है, आप वो तो जाहिर सी बात है चाहेंगे कि आप भी उनके साथ चले रहे। याद रखें, कई बार ऐसा होता है, और ये गुनाहगार लोगों की याद रखें फितरत है। अब याद रखें, इब्लीस ने कर ली थी नाफरमानी खुदा की, तो खुदा ने अब इंसान को बनाया है, मैं इसको भी अपने साथ शामिल कर लूंगा। गुनाहगार अकेला रहना नहीं चाहता, वो चाहता है कुछ लोग उसके साथ और भी शामिल हो जाएं, और वो इसके लिए कोशिश करता रहता, लोगों को तैयार करता रहा, किसी ना किसी तौर से उन्हें उभारता रहता है। और फिर कई बार ऐसा होता है कि वो बहुत से लोग उसके साथ शामिल हो जाते हैं। तो ऐसा होता है, हमारी मुआशरती जिंदगी में ऐसा होता है। एक शख्स खुद तो गुनाह करता है, लेकिन वो कोशिश ये करता है कि वो दूसरों को भी शामिल कर लेता है अपने साथ, और बहुत से लोग शामिल हो जाते हैं। और कई बार फिर ऐसा होता है कि आपकी मजबूरी बन जाती है। इस तरह के लोग फिर आपको ब्लैकमेल भी करते हैं। इस तरह के फिर लोग आपकी इस कमजोरी का फिर फायदा भी बाद में उठाते हैं। ये चलता है हमारे मुआशरे में, और पाक कलाम आपको खबरदार कर रहा है। पहली बात के चलते कैसे हैं? बचे शरीरों से, बुरे मशवरे देने वालों से बचें, पहली बात। और दूसरी बात, जो खताकार और गुनाह, खुद तो वो गुनाहगार हैं, खुद तो डूबेंगे, तुम्हें भी खुद तो वो डूब रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश ये है कि जिन्हें डूब सकते उन्होंने भी डूबो। बचना है आपने। और खुदा का बंदा ज़बूर नबी आज हमारे सामने इन बातों को रख रहा है कि अगर आप खुदा की हुजूरी में कामयाब होना चाहते हैं, खबरदार हो जाएं। शरीर आपके पीछे है, मशवरा देने वाले आपके पीछे पीछे हैं, आपकी टांगे खींचने वाले आपके पीछे पीछे हैं, गुनाहगार खताकार जो खुद भी गुनाह करते हैं और आपको भी खींचते हैं गुनाहों की दलदल में। और याद रखें, गुनाह में गिर जाना बहुत बड़ा आसान है, बचना कहीं बहुत मुश्किल है। पर इस दुनिया में रहते हुए, ये दुनिया गुनाह की दलदल है, हर कोई आपकी टांगे खींचने के पीछे। इंतहाई खबरदार रहने की जरूरत, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी गिर जाएं उसमें। खड़ा होने से मुराद एक और भी है, अगर आप इसको लुग़वी तौर पर पढ़ेंगे तो इसका मतलब किसी बात के साथ मुत्फिक होना भी है। लोग आपको बुलाते हैं, लोग आपको दावत गुनाह देते हैं। अब इंसान है ना, कई बार इस तरह की चीजें इंसान के लिए बड़ी अट्रैक्शन का सबब बनती हैं, कशिश का सबब होती है ये बातें। खबरदार रहे ऐसी बातों से।
कहीं ऐसा ना हो कि आप उस अट्रैक्शन में या आप उसकी जाहरी जो शान शौकत है या उसकी जो कशिश है या उसकी जो खूबसूरती है, कहीं ऐसा ना हो कि बरगलाकर वो आपको भी एक गुनहगार बना दे, आपको भी एक खताकार बना दे और आप उसके साथ मुत्तफिक हो जाएं। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता कि हम इस कहीं और चले जाएं, रहना हमने भी यही है। लेकिन असल बात यह है, खड़े होने से मुराद एक तो यह है जिस तरह आप खड़े हो जाते हैं, यह भी खड़ा होना है, लेकिन इसके साथ खड़े होने से मुराद यह है कि आपने इत्तेफाक नहीं करना उनके साथ, शामिल नहीं होना, साथ देना भी है, आप उनका साथ नहीं देना। ये सारी बातें हमें, और खुदा का बंदा हमें ये बशरा दे रहा है। खुदा का पाक कलाम आज आपके सामने आपको एक रोशनी दे रहा है और आपके कदमों के लिए चिराग बन रहा है, आपको गाइड कर रहा है। बुरे मुशीरों से बचें और फिर गुनाहगारों से भी, उनकी राह में जो उनका रास्ता है, रास्ते से मुराद यह है कि जिस जगह पर वो चल रहे हैं कभी भी आप उनके साथ इत्तेफाक न करें। कई बार हो सकता है हम इंसान है ना, होता कि मसलहत के तहत हो जाता है ऐसा ना, मसलहत कर जाते हैं, ले हम फिर गुआंढी जो है की करिए, महल्लेदार ने बरादरी हुई वो भी हुई तो वैसी भी हुई, साथ देना पड़ता है। एक पाक कलाम का फैसला खुदा यीशु मसीह की जुबान मुबारक लफ्ज क्या है कि हाँ की जगह पर हाँ और ना की जगह पर खालिस होना पर खुदा को दोगली पॉलिसी खुदा को पसंद नहीं है। अक्सर औकात हम ये समझते हैं कि शायद हम कामयाब हो जाएंगे, या ये हमारी कामयाबी है कि हमने सारे सियासी बयान जनाब इधर भी हाँ तो उधर भी हाँ, बाले शादी में चेलियां तो यीशु मसीह अपने था की करिए, फिर वो भी होने थे उन्होंने भी तो खुदा ही बनाए, बहाना क्या होता है, उन्होंने भी तो खुदा ही बनाए। देखो खुदा का फैसला ये नहीं है, आजमाइश आई आपके ऊपर, क्योंकि जब तक आप याद रखें आपका ईमान, अभी हम कहते थे और इबादत में मैं ईमान रखता हूं, भाई ईमान रखते हैं तो फिर कहां जाता है आपका ईमान? जब आप खताकारों के साथ मुत्तफिक हो जाते हैं, कहां आपका ईमान जाता है? फिर क्यों फिर ये मत कहें कि मैं ईमान रखता हूं, फिर ये कहें कि मैं ईमान नहीं रखता। ईमान नहीं है ये, क्योंकि ईमान बगैर अमाल के आजमाए जाते हैं। डट जाए इस बात का नहीं करना भाई, अपनी सौ तो कदी ना मोड़दा भावें घाटा खा लें लेकिन मुत्फिक ना हो, खुदा जरूर सरफराज करेगा। मुबारक ये क्या है? मुबारक होना ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं बन जाते मुबारक। स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको मजबूत होना पड़ेगा, और जब आप याद रखें मजबूत होंगे फिर खुदा कैसे आपको मजबूत बना देगा। मुबारक वो शख्स है शीरों की सलाह पर नहीं चलता, खबरदार रहें ऐसे लोगों से, फिर खताकारों की राह में खड़ा ही नहीं होता। साथ रहते हैं वो, लेकिन आप उनके साथ मुत्फिक ना हो। तीसरी बात क्या है? ठट्ठाबाज, दो लफ्जों से मिलकर बना जी ये भी। ठट्ठा हंसी मजाक करने वाले, ऐसे आवाजें कसने वाले, मजाक उड़ाने वाले, इनकी मजलिस से मुराद क्या समझते हैं आप? महफिल, ग्रुप, इकट्ठ, और बैठने से मुराद यह है, देखें तीन चीजें हैं आपका। पहला आपका चलना हो गया, फिर खड़ा होना है, और तीसरा है आपका बैठना। जरा अपनी जिंदगी में तीन चीजों पर गौर करें कि आप चल कैसे रहे हैं, खड़े कैसे हैं, फिर यह है बैठे कहां पर हैं। एक इंग्लिश का मुहावरा भी है, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। इंसान अपनी सोहबत से पहचाना। पढ़ा जी कभी मुहावरे? किसी ने पढ़ा आपने? इंसान अपनी सोहबत से, टीचर है हमारे दिमाग, ये तो बच्चों को भी सिखाते होंगे, सिखाते हैं कि नहीं बच्चों को? मुहावरे सिखाते हैं। इंसान अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। अगर ऐसे लोगों के साथ मुत्फिक रहेंगे क्या होगा? और खुदा आज आपको इस बात की जानब लेकर आ रहा है। ज़बूरों की जो आपकी फेवरेट किताब है, इसकी सब
सबसे पहली और सबसे बुनियादी बात यह है कि आप खुदा के लोग हैं। आप खुदा की हजूरी में आपने कदम जब ज़बूरों की किताब खोल ली, आपने खुदा की हजूरी में कदम रख लिया है और एक कदम रख लिया है, कामयाबी पाना चाहते हैं, तो ये 3 असूल चलते कैसे हैं जरूर गौर करें, खड़े कैसे होते हैं जरूर गौर करें, ये बैठे कहां पर हैं ये भी जरूर गौर करें। और अगर आप याद रखें, इन चीजों को अपनी जिंदगी में अपना लेंगे तो पाक कलाम गारंटी देता है, तीन चीजों का ख्याल रखने वाले क्या हैं, वो शख्स क्या है, मुबारक है। मुबारक बनना चाहते हैं, जरूरी है, क्योंकि मुबारक होने के लिए आपका ताल्लुक, क्योंकि ये काम करने वाले तो जाहिर सी बात नेगेटिव हैं, जो ये सारा कुछ करते हैं। इसका मतलब यहां पर ना तो कर दी गई कि ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। अब इनके मुतजाद क्या है? पहला हमने पढ़ा कि शीरों की सलाह पर नहीं चलना। इसका मतलब है किसी के मशवरे पर तो चलना है, किसके पर चलना है, जरा गौर करें। दूसरी बात, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होना, किन के साथ मुतफिक होना है, इस बात पर भी आपने गौर करना है। और तीसरी बात, ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठना। फिर बैठना कहां पर है? इस बात को मैं ईमान रखता हूं, अभी अपने मसीह होने का इकरार किया ना, उसमें बड़ा अहम नुक्ता है आखिरी निकात में से, कि मैं ईमान रखता हूं ईमानदारों की रिफाकत, और यही करते हैं जी, ईमान आपका ये है। लेकिन अगर यहां पर बैठते हैं ठट्ठाबाजों की मजलिस में, ऑपोजिट है दोनों चीजें, ईमानदारों की रिफाकत शाकत और ये ठट्ठाबाजों की मजलिस, दोनों ऑपोजिट चीजें हैं। इनसे मना किया जा रहा है, और जिनकी जानिब खुदा का पाक कलाम आपको लेकर आ रहा है, अगर आप उन चीजों का इंतखाब कर लेंगे, इन तीनों चीजों पर गौर करते रहेंगे और इन तीनों असूलों को अपनी जिंदगी में अपना लेंगे, तो गारंटी पाक कलाम की है, फिर आप वो इशारा मुबारक है वो, और फिर इस वो का जो इशारा ये आपकी जानब होगा कि हाँ, मेरा ये बेटा भी मुबारक है, मेरी ये बेटी भी मुबारक है, क्योंकि ये शीरों की सलाह पर नहीं चलता, क्योंकि ये खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, क्योंकि ये नहीं बैठता। क्या हमारे बारे में कहा जा सकता है? क्या हमारे बारे में कहा जा सकता है? क्या हम हाथ खड़ा कर सकते हैं कि हाँ, वाकई ये चीजें हमारी जिंदगी में, ये असूल हमने अपनी जिंदगी में अपना रहा, हम कमजोर हैं और आज अपने खुदा की हजूरी में झुकते हैं। हाँ खुदा, पिछले साल 2023 में ये चीजें मेरी जिंदगी में मौजूद रही हैं। मेरे सलाहकार दुरुस्त ठीक नहीं थे, मैं शरीरों की सलाह पर चलता रहा, और इसलिए तो मैं भी गुनाहगार हूं, इसलिए तो मैं भी खताकार हूं, इसलिए तो मैं भी नशेबाज हूं, इसलिए तो मैं भी झूठा हूं, इसलिए मैं भी हरामकार हूं। न जाने क्या क्या चीजें मेरी जिंदगी में शामिल हो चुकी हैं। खुदावंद, आज मैं तेरी हजूरी में आता, तौबा करता हूं खुदावंद, और मैं इन सारी चीजों को तर्क करता, मुझे अपनी हजूरी में मकबूल ठहरा ले। मैं भी तेरा मुबारक बेटा और मुबारक बेटी बनना चाहती। झुके अपने खुदा की हजूरी में, तौबा करें इन सारी चीजों से, ताकि 2024 का जो साल है, इसमें वाकई आपका शुमार मुबारक लोगों में होना शुरू हो जाए। मुबारक हाली असल में यह है कि आपका ताल्लुक आपके खुदा के साथ बना रहे। और खुदा यसुम मसीह ने भी आपको, जब बढ़ते हैं तो मुबारकबादियां जिन्हें हम कहते हैं, पता है मुबारकबादियां कहां पर लिखी गई हैं? मत्ती इंजील का 5वां बाब, उसमें आपको मुबारकबादियां कि मुबारक है वो, मुबारक है वो, मुबारक है वो, मुबारक है वो। गौर करें कभी इन सारी चीजों पर, और खुदा करे कि हमारा शुमार भी इन मुबारक लोगों में होना शुरू हो जाए। हमारा खुदा इस पैगाम के वसीले से हम सबको बरकत बख्शे। आमीन।